हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यूज़पेपर ब्रेकडाउन करंट अफेयर्स एनालिसिस जिसमें हम द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। और आज का हमारा आर्टिकल है गवर्नमेंट टू सेट अप अ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फॉर पेपर लीक केसेस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया कि गवर्नमेंट पेपर लीक केसेस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो है वो इस्टेब्लिश करेगी। ऑब्जेक्टिव होगा स्पीडी इन्वेस्टिगेशन, टाइम बाउंड ट्रायल, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट और स्टूडेंट्स के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना। उसके साथ-साथ में पब्लिक एग्जामिनेशन की क्रेडिबिलिटी को रिस्टोर करना। पीएम ने एम्फेसिस किया कि नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वेलफेयर एंड फ्यूचर ऑफ आवर यूथ। ये अनाउंसमेंट इंडिया में रिपीटेडली होने वाले पेपर लीक इंसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में आया है, जहां कंपेटिटिव एग्जाम की फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठ रहे हैं। बैकग्राउंड देख लेते हैं न्यूज़ का क्या है कि इंडिया में पब्लिक एग्जामिनेशन का इम्पोर्टेंस बहुत है ना? इंडिया हर साल करोड्स ऑफ कैंडिडेट्स के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। फॉर एग्जांपल वी हैव यूपीएससी एग्जामिनेशन, एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, बैंकिंग एग्जामिनेशन लाइक आईबीपीएस, एसबीआई, नीट, उसके बाद में यूजीसी नेट, स्टेट पीएससी, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। इन एग्जाम का ऑब्जेक्टिव होता है कि मेरिट के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाए। अगर पेपर लीक हो जाता है तो पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज हो जाता है ना? पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। पेपर लीक होता क्या है? पेपर लीक का मतलब है क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम से पहले अनऑथराइज़्ड पर्सन के पास पहुँच जाना। ये लीक हो सकता है प्रिंटिंग प्रेस से या किसी डिजिटल सर्विस से, किसी ऑफ़िशियल्स के थ्रू, कोचिंग माफिया के थ्रू, है ना? किसी साइबर हैकिंग के थ्रू या फिर ऑर्गनाइज़्ड क्रिमिनल नेटवर्क्स के थ्रू भी हो सकता है। रिज़ल्ट ये होता है कि एग्ज़ाम की सैंक्टिटी खत्म हो जाती है। अब ये पेपर लीक जो है वो इतना बड़ा गवर्नेंस इश्यू कैसे है ना? सबसे पहले तो ये कि मेरिटोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करता है ये। मेरिटोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करता है मतलब, है ना? मतलब ये है कि सिलेक्शन शुड डिपेंड अपॉन टैलेंट एंड हार्ड वर्क। अगर पेपर लीक हो गया तो डिज़र्विंग कैंडिडेट फेल हो सकता है और अनडिज़र्विंग कैंडिडेट सिलेक्ट हो सकता है। एग्ज़ाम्पल एक यूपीएससी एस्पिरेंट ने 3 साल प्रिपरेशन की और मान लो कि दूसरा कैंडिडेट लीक्ड पेपर परचेज़ कर लेता है, तो रिज़ल्ट ये होता है कि हार्ड वर्क की कोई वैल्यू जो है वो रहती नहीं है, खत्म हो जाती है। हालाँकि यूपीएससी में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, बट जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल समझने के लिए कि फिर आपके हार्ड वर्क की क्या वैल्यू रही, ठीक है? सेकंड प्रॉब्लम ये है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी वायलेट होती है। अनफेयर रिक्रूटमेंट, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी जो है वो वायलेट होती है। आर्टिकल 16 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जॉब्स सबको इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ के बेसिस पर मिलनी चाहिए। पेपर लीक इक्वल अपॉर्च्युनिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। एग्ज़ाम्पल टीचर जो है रिक्रूटमेंट पेपर लीक हो गया मान लो। अब जिस कैंडिडेट ने पेपर परचेज़ किया उसको अनफेयर एडवांटेज मिल गया, तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी यानी आपका आर्टिकल 16 पे वायलेट हो रहा है। अनफेयर रिक्रूटमेंट तो हमने देख ही लिया था। तीसरा है स्टूडेंट का मेंटल हेल्थ अफेक्ट होता है। रिपीटेड कैंसलेशन स्टूडेंट्स को स्ट्रेस, एंग्जायटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन तक ले जा सकते हैं। एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम कैंसल होने के बाद में स्टूडेंट्स को मंथ्स तक वेट करना पड़ता है, फाइनेंशियल बर्डन भी इंक्रीज़ होता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है। ठीक है? स्टूडेंट्स ट्रस्ट एंड स्ट्रेस एंड एंग्जायटी। अनफेयर रिक्रूटमेंट होता है, लॉस ऑफ मेरिटोक्रेसी होता है, आपका आर्टिकल 16 वायलेट होता है, इक्वल अपॉर्च्युनिटी नहीं रहती और स्टूडेंट्स की जो मेंटल हेल्थ है वो अफेक्ट होती है। पब्लिक ट्रस्ट भी गिरता है, लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का क्रेडिबिलिटी डिपेंड करता है फेयर रिक्रूटमेंट पर। रिपीटेड लीक्स जो होते हैं वो सिटीजन का ट्रस्ट कम कर देते हैं। एग्जाम्पल लोग बोलते हैं कि एग्जाम मेहनत से नहीं पैसे से क्लियर होता है और ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत डेंजरस परसेप्शन है। तो लॉस ऑफ ट्रस्ट इज ऑल्सो देयर, है ना? मेरिटोक्रेसी को हैम्पर कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैम्पर हो रही है, ट्रस्ट हैम्पर हो रहा है, मेंटल हेल्थ खराब हो रही है स्टूडेंट्स की, है ना? और इक्वल अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16 को भी आप वायलेट कर रहे हैं। इससे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी भी कम होती है ना? वीक गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी कम होती है। रिक्रूटमेंट डिले होने से गवर्नमेंट वैकेंसीज़ वेकेंट रहती हैं। इम्पैक्ट होता है स्कूल्स में टीचर्स नहीं आएँगे, हॉस्पिटल्स में स्टाफ शॉर्टेज, पुलिस वैकेंसीज़ या रेवेन्यू ऑफिशियल की शॉर्टेज हो जाएगी। अल्टीमेटली गवर्नमेंट सफ़र करती है। फाइनेंशियल बर्डन भी ऑफ कोर्स आता ही है ना? एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट करना गवर्नमेंट के लिए एक्सपेंसिव हो जाता है, कॉस्ट मतलब प्रिंटिंग, लॉजिस्टिक्स, सिक्योरिटी सब कुछ वापस से करना पड़ता है, तो फाइनेंशियल बर्डन भी ऑफ कोर्स आता है ना?
और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को अब प्रमोट करता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को। पेपर लीक्स मोस्टली इंडिविजुअल क्राइम नहीं होते, यूजुअली कोचिंग माफियाज, प्रिंटिंग स्टाफ, मिडलमैन, साइबर हैकर्स, करप्ट ऑफिशियल्स, ये सब मिले हुए होते हैं। इसलिए ये इंटरनल सिक्योरिटी का भी इशू बन सकता है। ठीक है, करप्शन भी इंक्रीज होता है ना? ब्लैक मार्केट में सेल किए जाते हैं ये पेपर्स, ह्यूज इल्लीगल जो मनी है वो सर्कुलेट होती है। रिजल्ट ये होता है कि करप्शन इंस्टीट्यूशनलाइज होने लगता है। ठीक है, ये हमने देखा। यूथ का जो है, यूथ का ट्रस्ट भी जाता है ना? इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड एंजॉय कर रहा है, अगर यूथ को लगेगा कि हार्ड वर्क का कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता तो वो मोटिवेशन डिक्रीज हो जाएंगे इनमें, ब्रेन ड्रेन इंक्रीज हो सकता है, इंस्टीट्यूशन में फेथ जा सकता है ना? रूल ऑफ लॉ भी वीक होगा आपका। अगर क्रिमिनल्स को पनिशमेंट नहीं मिले तो लॉ का फियर खत्म हो जाता है। ये इम्प्यूनिटी क्रिएट करता है। हेंस पेपर लीक सिर्फ एग्जामिनेशन इशू नहीं है, ये रूल ऑफ लॉ का भी इशू है। ठीक है, ये हमने देखा पेपर लीक हुआ था, उसके चक्कर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का जो है अनाउंसमेंट किया था। अब पेपर लीक प्रॉब्लम है, पहली बात तो पेपर लीक क्या होता है ना? ये भी हमने देखा था पेपर लीक क्या चीज़ होती है। फिर हमने देखा पेपर लीक की प्रॉब्लम क्या होती है, रिक्रूटमेंट हैम्पर होती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी हैम्पर होती है, मेरिटोक्रेसी हैम्पर होती है ना? रिक्रूटमेंट लेट होता है, हमने देखा। पब्लिक ट्रस्ट जो है वो जाता है, यूथ का ट्रस्ट जाता है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी बढ़ती है बच्चों में, ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क स्ट्रांग होते हैं, करप्शन होता है और गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी भी कम होती है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। अब गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या है वो? गवर्नमेंट ने मल्टीपल रिफॉर्म्स इनिशिएट किए हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स उनमें से एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ऑब्जेक्टिव है पनिशमेंट को फास्ट बनाना। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स है कि पेपर लीक जो है वो प्रिवेंट किया जाए, स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, मेरिट को रिस्टोर किया जाए, इंस्टीट्यूशन वापस से स्ट्रेंथन करे एंड टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड बिल्ड बैक पब्लिक ट्रस्ट। ठीक है, ये गवर्नमेंट का जो है रिस्पॉन्स हमको देखने को मिलता है। अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होते क्या हैं? पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर दीज़ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स? फास्ट ट्रैक कोर्ट्स स्पेशल कोर्ट्स होते हैं जो स्पेसिफिक कैटेगरी के केसेस को प्रायोरिटी बेसिस पर हेयर करते हैं। पर्पस होता है कि नॉर्मल कोर्ट्स के कंपैरिजन में केसेस जल्दी डिस्पोज हो जाते हैं। फास्ट नाम भी आता है ना, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। जल्दी केस किसी पर्टिकुलर सर्टेन तरह के केस को जो है वो जल्दी रिज़ॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? स्पीडी जस्टिस सबसे पहले, है ना? स्पीडी जस्टिस होता है, फास्टर जस्टिस। जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। अगर कन्विक्शन 10 साल बाद आए तो डेटरेंस कम हो जाती है। टाइम बाउंड ट्रायल होता है ना? जल्दी-जल्दी जो है टाइम के एक लिमिटेड टाइम के अंदर केस को प्रायोरिटी पे सुना जाए, ठीक है? रिड्यूस पेंडेंसी, पेंडेंसी को कम किया जाए, है ना? पेंडेंसी को कम किया जाए। इंडिया में करोर्स ऑफ केसेस पेंडिंग हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो हैं वो सिलेक्टेड कैटेगरी के केसेस को क्विकली डिस्पोज़ करती हैं। बेटर डिटरेंस हो बेटर डिटरेंस हो, इसका क्या मतलब है ना? इसका मतलब है कि क्रिमिनल को मैसेज मिलता है कि पनिशमेंट सर्टेन और क्विक है। पब्लिक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, अकाउंटेबिलिटी जो है वो एन्श्योर होती है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, रूल ऑफ लॉ स्ट्रेंथन होता है। तो ये सब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के जो हैं फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं। अब थोड़ा-सा कॉन्स्टिट्यूशनल जो डायमेंशन है वो हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? सबसे पहला अब हमारा जो आर्टिकल है इट इज़ आर्टिकल 14 जो कि बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। सब कैंडिडेट्स इक्वल लीगल प्रोटेक्शन डिज़र्व करते हैं। पेपर लीक इक्वालिटी को वायलेट करता है, ये हमने देखा। आर्टिकल 16 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इक्वल अपॉर्च्युनिटी जो है डिटेरियोरेट होती है, फेयर कॉम्पिटिशन नहीं हो पाता, ठीक है? आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को ब्रॉड इंटरप्रिटेशन दिया। उन्होंने कहा कि फेयर प्रोसीजर, डिग्निटी, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज सब आर्टिकल 21 के वाइडर इंटरप्रिटेशन का पार्ट है। रिपीटेड कैंसिलेशन जो है स्टूडेंट्स के करियर और डिग्निटी को एडवर्सली इफेक्ट करता है। सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस, ठीक है? आगे पढ़ते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 38 वी हैव स्टेट शेल प्रमोट अ सोशल जस्टिस, ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट सोशल जस्टिस का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। आर्टिकल 38, देन वी हैव आर्टिकल 39 इक्वल अपॉर्चुनिटीज, फेयर कंपनसेशन। इक्वल अपॉर्चुनिटी जो फेयर एग्जामिनेशन है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी को इंश्योर करता है, ठीक है? तो आर्टिकल 39 इज ऑल्सो रेलिवेंट, ठीक है? 38 जो है सोशल जस्टिस के लिए और 39 जो है वो फेयर एग्जामिनेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी को जो है वो
एडवोकेट करता है। देन वी हैव आर्टिकल 41, व्हाट इट टॉक्स अबाउट? इट टॉक्स अबाउट राइट टू वर्क। स्टेट की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को मीनिंगफुल बनाता है। तो आर्टिकल 41 इज़ ऑल्सो रिलेवेंट। 14, 16, 21, 38, 39 एंड 41 आर ऑल रिलेवेंट टू दिस। ठीक है? अब एक एक्ट आता है हमारे पास में, व्हिच इज़ पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। ये एक्ट पब्लिक एग्जामिनेशन में अनफेयर मीन्स को प्रिवेंट करने के लिए इनैक्ट किया गया है। व्हाई इट वाज नीडेड? इट वाज नीडेड बिकॉज ऑफ रिपीटेड पेपर लीक्स, रिपीटेड चीटिंग, ऑर्गेनाइज्ड एग्जाम फ्रॉड एंड डिजिटल हैकिंग, इन सबको टैकल करने के लिए बनाया गया था। स्कोप था, एक्ट नोटिफाइड पब्लिक एग्जामिनेशन को कवर करता है, स्पेशली दोज कंडक्टेड बाय पब्लिक अथॉरिटीज फॉर रिक्रूटमेंट, एडमिशन और क्वालिफिकेशन पर्पस। अब व्हाट कंस्टिट्यूट्स अनफेयर मीन्स? अनफेयर मीन्स में क्या-क्या आता है? अनफेयर मीन्स में क्या-क्या आता है ना? पेपर लीक हो गया, कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस टू क्वेश्चन पेपर, टैम्परिंग हो गया विद एग्जामिनेशन सिस्टम, या कोई ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग हो गई, है ना? कोई इम्पर्सनेशन हुआ, मतलब एग्जाम किसी और को देना है, उसके जगह पे कोई और पेपर देने आया है ना? डिजिटल हैकिंग हो गया, या फिर यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फॉर चीटिंग। ठीक है? पनिशमेंट इसमें क्या होती है? इस एक्ट में पनिशमेंट क्या होती है? द एक्ट प्रोवाइड्स स्ट्रिक्ट पीनल प्रोविजन इंक्लूडिंग इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन्स, स्पेशली फॉर ऑर्गेनाइज्ड पेपर लीक नेटवर्क्स एंड दोज फैसिलिटेटिंग अनफेयर मीन्स। है ना? एग्ज़ैक्ट जो पनिशमेंट है वो नेचर ऑफ ऑफेंस पे डिपेंड करती है एज़ स्पेसिफाइड इन दिस एक्ट। है ना? इस एक्ट का इम्पोर्टेंस क्या है? मेरिट बेस्ड सिलेक्शन को जो है प्रमोट करता है, ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज़ करता है, इट एक्ट्स एज़ अ डेटरेंट अगेंस्ट ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग, है ना? इट इम्प्रूव्स पब्लिक कॉन्फिडेंस, इट सपोर्ट्स फेयर रिक्रूटमेंट एंड एडमिशन, एंड इट ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्स द प्रपोज्ड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बाय प्रोवाइडिंग अ स्ट्रॉन्गर लीगल फ्रेमवर्क। ठीक है? ये हमने अभी तक देखा। आगे हम देखते हैं व्हाई दीज़ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। सिर्फ लॉ बनाना इनफ नहीं होता। अगर इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल में सालों लग जाते हैं, तो पनिशमेंट का डेटरेंट इफेक्ट कम हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का प्रपोज किया। क्या जो फीचर्स हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दैट्स स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस, strong deterrence, public confidence, timely recruitment, judicial priority and accountability along with better evidence preservation। जल्दी-जल्दी कोर्ट वो होगा तो एविडेंस रहेंगे ना आपके पास में। विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस होता है, इट इंक्रीज द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी along with a strengthening the rule of law। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। कुछ चैलेंजेस हैं हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। व्हाट आर दीज चैलेंजेस? फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एस्टैब्लिश करना सॉल्यूशन का एक पार्ट है। प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे देयर आर जुडिशियल वैकेंसीज, है ना? इंडिया में ऑलरेडी जजेस की शॉर्टेज है। अगर नए कोर्ट्स बनेंगे लेकिन जजेस जजेस जो हैं वो नहीं रहेंगे, तो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। देन वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, जजेस डेफिसिट, देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, है ना? कोर्ट रूम स्टाफ, टेक्नोलॉजी, रिकॉर्ड मैनेजमेंट, सब जो है सबकी रिक्रूटमेंट होगी। वीक इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलती है ना? फास्ट ट्रायल्स तभी यूज़फुल होगा जब इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक और प्रोफेशनल हो। पुअर इन्वेस्टिगेशन जो है एक्विटल का रीज़न बन सकती है। डिजिटल फॉरेंसिक गैप, आज पेपर लीक्स मोस्टली डिजिटल होते हैं, साइबर एक्सपर्ट्स चाहिए, डिजिटल फॉरेंसिक लैब्स चाहिए, है ना? डेटा रिकवरी, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमको चाहिए। सबसे पहले हमने देखा जुडिशियल वैकेंसीज, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, वीक इन्वेस्टिगेशन एंड फोर्थ इज डिजिटल फॉरेंसिक गैप। विटनेस प्रोटेक्शन इज ऑल्सो देयर, है ना? ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग्स के अगेंस्ट विटनेसेस डर सकते हैं, प्रोटेक्शन मैकेनिज्म बहुत ज़रूरी है। देयर शुड ऑल्सो बी मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन, व्हिच मीन्स कि पेपर लीक केसेस में पुलिस, साइबर सेल, एग्जामिनेशन अथॉरिटी, फॉरेंसिक लैब्स और जुडिशरी पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ में काम करें, है ना? ये अगर थोड़ा-सा इनकोऑर्डिनेटेड रहते हैं तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है? डिले इन इन्वेस्टिगेशन, फास्टर कोर्ट्स सिर्फ ट्रायल फास्ट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन स्लो होगी तो बेनिफिट कम होगा। देयर इज़ ऑल्सो टेक्नोलॉजी गैप, व्हिच मीन्स क्वेश्चन पेपर सिक्योर ट्रांसमिशन के लिए जो है एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए। विदाउट टेक्नोलॉजी लीक रिस्क कंटिन्यू रहेगा। स्टेट कैपेसिटी, व्हाट इट टॉक्स अबाउट, रिक्रूटमेंट एग्जाम्स सेंट्रल भी होते हैं और स्टेट लेवल भी होते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्टेट का कोऑपरेशन इक्वली इम्पोर्टेंट है। ठीक है? प्रिवेंशन बियॉन्ड पनिशमेंट, मतलब सिर्फ पनिशमेंट इनफ नहीं है, क्राइम होने से पहले उसे रोकना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो व्हाट आर वे फॉरवर्ड्स जो हम कर सकते हैं, ठीक है? स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट कर सकते हैं पब्लिक एग्ज़ामिनेशन एक्ट की, ठीक है? एग्ज़ामिनेशन सिक्योरिटी को ऑडिट कर सकते हैं, है ना? रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट, प्रिंटिंग, स्टोरेज वगैरह इन सब का ऑडिट कर सकते हैं। एआई बेस्ड मॉनिटरिंग हम कर सकते हैं, है ना? एआई डिटेक्ट कर सकता है सस्पिशियस लॉगिन्स या अनयूजुअल कोई एक्टिविटी या कोई पैटर्न एनालिसिस। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, है ना? क्वेश्चन पेपर एन्क्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसमिट होना चाहिए। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सेंसिटिव सिस्टम एक्सेस के लिए पासवर्ड प्लस ओटीपी प्लस बायोमेट्रिक ये सब हम कर सकते हैं। सिक्योर डिजिटल जो ट्रांसमिशन, क्वेश्चन पेपर मूवमेंट डिजिटली सिक्योर चैनल से होना चाहिए। एक डेडिकेटेड साइबर इन्वेस्टिगेशन यूनिट हम बैठा सकते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं इन पुलिस, प्रोसिक्यूटर्स, जजेस, एग्जामिनेशन ऑफिशियल्स सबको ट्रेनिंग दे सकते हैं। देयर शुड बी ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन व्हिच मीन्स कि स्टूडेंट को टाइमली इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि रूमर्स अवॉइड करें वो अगर ऐसा कुछ नहीं है, है ना? और ट्रस्ट इंक्रीज हो। वी शुड ऑल्सो अपहोल्ड अकाउंटेबिलिटी, है ना? वो भी आता है। एंड लास्ट, ओके, अकाउंटेबिलिटी एंड स्टैंडर्डाइज सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, ये सब जो है हम वे फॉरवर्ड्स में देख सकते हैं, ठीक है? Okay, I hope we have completed we have completed the article. Now we can move on to our MCQ question. The Public Examination Prevention of Unfair Means Act 2024 primarily aims to A. Regulate private universities only. No. Prevent unfair means in notified public examination. Yes. ठीक है? The next question is which public right is most directly affected by paper leaks in public recruitment examination? Article 16 देखा था हमने, है ना? Third is fast track courts are established primarily to A. Replace district courts, B. Ensure speedy disposal of specific categories of cases, hear only constitutional dispute and conduct only online trials. So B is the correct answer. बाकी सब गलत है. This means का question. Paper leak undermines meritocracy and public trust in institution. Examine how the establishment of a paper track of a fast track courts can strengthen the integrity of India's public examination. ये आप लिख कर try कर सकते हैं. There's this other question. Legal reforms alone cannot eliminate examination fraud. Discuss the need for an integrated strategy involving judicial efficiency, technology, institutional accountability, and governance reform to ensure a transparent and credible public examination. So ये भी क्वेश्चन आप लिख कर ट्राई कर सकते हैं. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल रही हो, then please hit the like button and subscribe to this channel. And yeah, keep learning. Thank you so much.